सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड मास पारायण 13वां विश्राम से आगे प्रसंग 86। सुनहु बानु प्रिय भावत जी का, देव एक बर बर तय टीका। मांगऊ दूसर कर जोगी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। और बोली, हे प्राण प्रिय सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए मेरे दो वरों में से। भरत को राजतिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ कीजिए, पूरा कीजिए। कैकेयी राजा दशरथ से मांगने लगी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुनि मृदु वचन भूपय शोकु, शशिकर छुअत बिकल जिम को। जैसे ही कैकेयी बोली, तपस्वियों के भेष में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंबादि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी की कोमल विनयुक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ, जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। घबरा गए राजा दशरथ। गयऊ सह में नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन जट झपट्यऊ लावा। विवरण भयऊ निपट नर पालू, दामिन नेऊ मनऊ तर तालू। राजा सहम गए। दशरथ इतने सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपट्टा मार के उठा ले गया हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली पड़ गई हो, उस पर बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा दशरथ का हो गया। माथे हाथ मूंद दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सुर तर फूला, भरत करन जिम हतेउ समूला। माथे पर हाथ रखकर राजा बैठ गए। दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था। फल आने के समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर फेंक दिया, नष्ट कर डाला। अब दयोजार कीन कैकेयी, दीन अचल विपत के नहीं। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर रख दिया और विपत्ति की अचल यानी सदृढ़ नींव डाल दी। अब आफत ही आफत है, विपत्ति आ गई बहुत बड़ी। कब नेऊ अवसर का भयऊ, गयऊ नारी विश्वास। रामा गयऊ नारी विश्वास, जोग से दुफल समय जिमी जा जते विद्यानाश। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। कैसा अवसर पर क्या हो गया। स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की
सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राम मन मन साजा, देखी कुमाति कुमति मरमा का। भरत की रावर पूतन होई, आने मोल विसाय की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि केकई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद कर लाए थे? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? केकई ऐसे राजा दशरथ से बोली। जो सुन सर्वस लाग तुम्हारे, काहे न बोलऊं बचन समारे। देव उतर उतरु अनुकरऊं की नाही, सत्य संद तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए कि मैं अपने वचन पूरा नहीं करूंगा। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं, सब जानते हैं कि आप सत्य प्रतिज्ञा करते हैं। देन कयऊ अवजन बर देहु, तजऊ सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराय कयऊ बर देना, जाने ले मांगे चमेना। आप ही बर देने का कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपना अपयश करा लीजिए, आपकी बदनामी होगी। सत्य की बड़ी सराहना करके बर देने को कहा था, समझा था कि वह चवेना ही मांगेगी, ऐसे ही समझ रहे थे, कुछ ऐसे ही मांग लेगी। शिव दधीच बल जो कछुबासा, तनु धनुज तजेउ बचन पनु राखा। अति कटु वचन कहत के कई, मानव लोन जरे पर देई। राजा शिव, राजा दधीच, बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभा पूर्ण किया। केकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरे, नयन उगारे राय रामा, नयन उगारे राय। सिर धुनली नयो सास यसे, मारे सिमोय कुठाय मंगल भवनय। अमंगल हरि रामा उमा सहित जय जपत, पुरारी सिया रामा। धर्म की धुरी को धारण करने वाला राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोरता से मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना अब कठिन हो गया, बच नहीं सकता। आगे दीख जरत ऋष भारी, मनोरोष तरबारे उगारी। मूठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुंवरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार स्वयं म्यान में से बाहर नंगी खड़ी हो। ऐसी कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, बिल्कुल निष्ठुर हो गई रानी, उसकी कुबुद्धि हो गई और वह कुंवरी यानी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है, तलवार है। लखी मई पकराल कठोरा, सत्य के जीवन ले अमोरा। बोले राव कठिन कर छाती, बानी सब नयता सुस्वाती। राजा ने देखा यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उस केकई से प्रिय लगने वाली वाणी से बोले, समझाते हैं। प्रिया वचन कस सिकुवाती, वीर प्रतीत प्रीत कर हाथी।
मोरे भरत राम दोआ की, सत्य काऊ कर शंकर राखी। और हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मेरे तो भरत और राम दोनों आंखों के तारे हैं, एक से एक प्यारा है। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ, दोनों मुझे बहुत प्यारे, एक समान है। अवश्य दूत में पठिब प्राता, यही बेग सुनत दो भ्राता। सुदिन सोदि सब साज सजाई, देव भरत कछुराज बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोधवा कर सब तैयारी करके डंका बजवा कर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभन रामय राजु कर, बहुत भरत पर प्रीत। रामा बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिया, करत रयो नृपनीत। मंगल भवनय अमंगल हारी रामा, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने वन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। मैंने खुद ही सोचा था, ऐसे राम ने मुझसे नहीं कहा। राम सपत सत काऊ सुभाऊ, राम मात कछु कयु न काऊ। मैं सब कीन तोय बिन पूछे, ते परे मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कोई चर्चा नहीं की, मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य मैंने ही तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली हो रहा है। बस तुमसे नहीं पूछा, यह मेरी गलती हो गई। ऋष परिहरो अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोए दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज जा, तैयार हो जा, इन कपड़ों को उठा दे। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे, मैं तुझसे वचन देता हूँ। और एक ही बात का मुझको दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चना वाला मांग लिया, वह कैसे मैं पूरा करूं। अजहु हृदय जरत ते आचा, ऋष परिहास कि सांचे सांचा। कछु तजि रोष राम अपराधु, कछु सबको कहे राम सुठ साधु। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है, जो दूसरा वरदान तूने मांगा है। यह दिल्लगी में कहा है या क्रोध में, अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बताकर राम ने क्या अपराध किया है, सो उसके लिए ऐसा वरदान मांगा। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे हैं। तुम भी तो कहती ही थी अभी तक। तुम सरास हसी करई सनेहू, अब सुनि मोए भयउ संदेहू। जासु स्वभाव अरई अनुकूला, शोक मिकरई मातु प्रतिकूला। तो स्वयं भी राम की बड़ी सराहना करती थी कि उन पर बड़ा प्रेम किया करती थी, स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कभी झूठे तो नहीं थे, पर अब कैसे हो गए। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा? ऐसा वो कर ही नहीं सकता। प्रिया सरिस पर हर्षे, मांग विचार विवेक रामा। मांग विचार विवेक, जय देखो अब नयन भरे। भरत राज अभिषेक, मंगल भवन अमंगल हरि रामा। उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। और
हे प्रिय, राजा बोले, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक से सोच, उचित अनुचित क्या है विचार कर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक अभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरुबार बिहीना, मन बिनु फने को जिये दुख ही दीना। काम सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। राजा बोले, जैसे मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकती और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मेरा मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं रह सकता। राजा ऐसे दशरथ विनय करते हैं रानी से, समुझ देखु जिय प्रिया विप्रवीणा, जीवन राम दरस आदीना। सुनि मृदु बचन कुमत यति जरई, मनऊ अनल आहुति ग्रत परई। हे चतुर प्रिय, तुम तो बहुत समझदार हो के कही जी, में समझ देख लो, अपना समझ लो, सोच लो। मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है, अगर वो नहीं रहेंगे तो यह जीवन भी नहीं रहेगा। राजा के कोमल वचन सुनकर भी वो दुर्बुद्धि के कई और अत्यंत जल उठी, क्योंकि उसको तो सिखाया पढ़ाया गया था, मानो जैसे अग्नि में घी की आहुति और डाल दी हो, ऐसे ही रानी के कई और जलने लगी। कहीं करो कि न कोटि उपाया, यहाँ न गई राउरी माया। देव के ले सज कर नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। के कई बड़ी कठोरता के साथ कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, कुछ भी कह लो, यहाँ आपकी माया और आपकी चालबाजी अब नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है दोनों वरदान वो सो दीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए और कह दीजिए कि नहीं दूंगा और अपना अपयश कर लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़ा नहीं सुहाता है, मुझे ये बखेड़ा मत करिए, देना है तो दीजिए। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मात बल सब पहचाने। जस कौशल्या मोर बलता का, तस पल उन्हें देव कर साका। राम साधु हैं, आप बड़ सयाने साधु हैं, और राम को माता भी बड़ी है, बस मैं ही बुरी हूँ। मैंने सबको पहचान लिया कौन कैसा है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उसे वैसा ही फल दूंगी, चिंता मत करो। होत प्रात मुनि बेश धरे, जो न राम बन जाहि रामा, जो न राम बन जा। मोर मरण राउर यस जस, नृप समुझिय मन माहि मंगल बबुनय। अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत, पुरारी सिया रामा। रानी के कई बड़ी कुटिलता से बोली, अगर सुबह होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते हैं तो हे राजन सुनो, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा, आपका अपयश होगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी अगर आपने ये पूरा नहीं किया तो। हस कय कुटिल बई उठिता ठाड़ी, मानव रोष तरंगी निबाड़ी। पाप पार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाय न जोई। ऐसा कहकर कुटिल केकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ पड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी हुई है, ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोबर कुल कठिन हट धारा, भमर कुबरी बचन प्रचारा।
भ्रात भूप रूप तरु मूला, चली विपत्ति बार दे अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। केकई का कठिन अठी उसकी तीव्र धारा है, और कुंवरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही उसका भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दश रूपी वृक्ष को जड़ मूल सहित उखाड़ती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी दौड़ पड़ी, चल पड़ी हो, ऐसे लगता है। लखी नरेश बात पुर साची, तियम समीच शीस पर नाची। गए पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होश कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। अब मेरी मृत्यु आ गई। तदनंतर राजा ने केकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी मत बन, इस कुल का नाश करने वाली मत बन। मांगू माथव बही देव तो ही, राम बिरह जन मारस मोही। राखो राम कछु जेते भांति, नाहित जरई जन्म वर छाती। तू मेरा मस्तक, मेरा सिर मांग ले, मैं काट कर तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को वश रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। मैं तुझे सत्य बता रहा हूं। राजा दशरथ ऐसे विनय करते हैं केकई से। देखी व्याधि असाध नृपो, परे उधर न धुनि माथ रामा। परे उधर न धुनि मा, कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ मंगल। बबुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। राजा ने देखा कि अब तो मामला बढ़ गया। यह तो रोग असाध्य है, इसकी कोई इलाज नहीं है। तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम, हाय राम, हाय रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर घबरा के गिर पड़े। राजा बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।